कमला जी के पास बहू प्रीति अपने बच्चे को देते हुए कहती है, मम्मी जी आप बाबू को संभाल लेंगी। यदि आप कहे तो मैं न जाऊं। तब कमला जी कहती, अरे प्रीति कैसी बात कर रही है, मैं बाबू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी बाहर ठंड है इसलिए अपने बाबू को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ, और तू बिल्कुल फिक्र न कर, आराम से जा, यहाँ मैं और तेरे बाबा है, सब देख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज आती है और सूरज भी आ जाता है। सूरज कहता है, जल्दी करो प्रीति, हम लेट हो रहे। सूरज के इतना कहते ही वह कमला के पास बाबू की दूध वाली बाटल, कपड़े और उसकी जरूरी चीजें सब रखती है। तो कमला जी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, अरे प्रीति मैं सब कर लूंगी, मुझे भी सब पता है कैसे बाबू का ध्यान रखना। हाँ हाँ मम्मी जी मैं चाहती हूँ आपको अभी की कम से कम परेशानी हो। यह कहकर पैर छूकर बाहर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ननद लता आती है और पूछती, अरे मम्मी आप बाबू को संभाल रही हैं, भाभी कहाँ है? फिर कमला जी बताती है कि सूरज और प्रीति एक शादी में गए हैं, वो कितने दिनों से नहीं गई, इसलिए सोचा उसको भेज दूं तो उसे अच्छा लगेगा। ये अच्छा है मम्मी, छोटे बच्चे को आप संभाले और भाभी आराम से घूमे। ये भी कोई बात हुई? तू कैसी बातें कर रही है बेटा, अगर मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है? तू ये सब क्यों सोच रही है? तुझे खुश होकर बाबू को मेरे साथ संभालना चाहिए, और तू ये बातें करने बैठ गई। और सुना क्या हाल चाल है? मम्मी मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, आप भाभी को बहुत छूट दे रही हो, देखना एक दिन सर पर नाचेगी। अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? प्रीति शादी में गई है न कि कहीं घूमने, और वह शादी के बाद कहीं घूमने तक न जा पाई, अब भी मैं उस पर पाबंदी रखूं? अगर तेरी सास तेरे साथ भी ऐसा करे तो तुझे अच्छा लगेगा? और 2 दिन की ही बात है, मैं संभाल लूंगी बाबू को। थोड़ी देर बाद एक फोन आता है तो वे सुनार से बात करती हुए कहती है, हाँ हाँ भैया सेठ तैयार हो तो भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही फिर बेटी पूछती, मम्मी क्या मंगा रही हो? तब उसकी माँ कहती, मैंने एक गले का सेट बनवाया है, उसी की बात चल रही थी और वो सुनार आज दे जाएगा। अच्छा मम्मी किसके लिए हार बनवाया है? लता पूछती है। तब वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया। तो लता चाहत कर कहती है कि मम्मी मेरे लिए अभी क्यों? आपने मेरे जन्मदिन पर डायमंड की रिंग तो दी थी। तब कमला जी कहती है, अरे तेरे लिए नहीं, प्रीति की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो सोचा उसके लिए पहले से बनवा लूं। फिर लता कहने लगती, मम्मी आप तो भाभी को साड़ी भी गिफ्ट कर सकती थी, हार की क्या जरूरत? तब कमला जी कहती, लता मैं साड़ी दे सकती थी, पर पहली मैरिज एनिवर्सरी है और तुझे डायमंड रिंग दे सकती हूँ, तो बहू को क्यों नहीं? बहू भी मेरे लिए बेटी है, अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? इस तरह लता को समझ आ रहा था भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तब वह तुनक कर कहती है कि अब तो मम्मी भाभी ही प्यारी हो गई, जो उसके लिए इतना सोच रही हो, बेटी की जगह भी ले ली। आखिर हो भी क्यों ना, आखिर बहू सेवा जो करती है। तब कमला जी भी डांटते हुए कहती है, अब बहुत हुआ लता, अब मैं प्रीति के खिलाफ एक शब्द सुनूंगी। फिर सवाल जवाब करते हुए कहती है, मम्मी बहुत सर चढ़ाओ, फिर कुछ बुराई ना ताना। फिर क्या था? कमला जी ने पूछा, तू आखिर चाहती क्या है? मैं और तेरी भाभी एक होकर न रहे, मैं दुखी रहूं और उसे दुखी करूं। बस तू जब भी आए मैं अपने दुख भरी कहानी का पिटारा खोलकर तेरे सामने बैठ जाऊं, तभी तुझे सुकून मिलेगा। तू नहीं चाहती क्या तेरी माँ और
भाभी खुश रहें। क्या तेरे साथ भी ऐसा तेरी ननद तेरी सास को भड़काती है? नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर तेरे साथ नहीं होता तो तू कैसे सोच सकती है? बहू का दर्द तुम क्यों नहीं समझती? तू भी एक बहू है। अगर तेरे साथ ऐसा हो तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना लता बेटा, तू अपनी सोच बदल, फिर देखना कि तुझे भी कितना अच्छा लगेगा, साथ ही खुशी मिलेगी। तब लता को समझ आता है कि उसकी कितनी गलत सोच थी, जो एक बहू होकर भी बहू का दर्द नहीं समझ रही थी। अब उसे समझ आया कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। इस तरह उसने माँ के साथ रहकर भतीजे की देखभाल की और भाभी के प्रति भी मन के भाव बदल गए। दोस्तों, जब बेटी बहू बनती है तो अपनी भाभी के प्रति भावना क्यों बदल जाती है? वह स्वयं उस जगह पर रखकर क्यों नहीं सोचती है? आखिर वह भी बहू है, उसे बहू का दर्द दिखना चाहिए, न कि उससे चिढ़े। अगर बेटी को माँ का प्यार मिले तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन वही उसकी माँ भाभी को वैसा ही प्यार दे तो बेटी को चिढ़ होती है। क्यों? वह बहू होकर बहू का दर्द क्यों नहीं महसूस करती? आज भी ये भावना ननद भाभी के रिश्ते में कहीं न कहीं देखने को मिलती। इसी कारण बहू को माँ जैसा प्यार नहीं मिलता, क्योंकि सास के मन में कड़वाहट भाव भरे जाने के कारण बहू ये दर्द सहती है। उसके प्रति काम करने का भार डालना और कहीं आने जाने की आजादी पर रोक टोक ही बहू का दर्द बन जाता है। ये ही हमारे समाज की मानसिकता के चलते बहू पर बेड़ियां बांध दी जाती है।